हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिकाज मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 9th का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। कल हमने इस चैप्टर 4 का जो है प्रीवियस वीडियो जो आपको दिया था उसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था दो चरों वाले रैखिक समीकरण का। हमने एक्सप्लेन किया था कि क्या होते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण, चर राशियाँ, रैखिक समीकरण का मानक रूप, ये सारी चीज़ें हमने कल अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस की थी, आपके साथ शेयर की थी। आज हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इफ यू रिमेंबर वी डिस्कस्ड इन द आवर प्रीवियस वीडियो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी उसका मानक रूप कहलाता है। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। और एक और अहम बात जो हमने कल यहाँ डिस्कस की थी कि ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक, बी यानी कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का गुणांक, दोनों कभी शून्य नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ शून्य हो गए तो ये हमारा समीकरण ही नहीं बनेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज के सवाल हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दोगुनी है। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुना है। इस कथन को निरूपित करने के लिए आपको दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखना है। इस एक्सरसाइज में हम समीकरण लिखना भी जानेंगे और समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को भी लिखना जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, हमें गिवन है जो कंडीशन, उसमें एक नोटबुक की वैल्यू एक पेन की वैल्यू से डबल रेट है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पेन लिया, वो 5 रुपये का था, तो नोटबुक कितने रुपए की होगी, क्योंकि नोटबुक का रेट जो है, नोटबुक की जो वैल्यू है, उसका जो दाम है वो उसका पेन की कीमत का दुगना है। तो अगर आपका पेन 5 रुपये का है तो आपकी नोटबुक कितने की होगी, 2 इंटू 5 यानी कि 10। ये तो हमने एक एग्जाम्पल से डिस्कस किया। आइए से हम चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। हमने माना नोटबुक की कीमत ₹X, ना जो आपकी कॉपी है उसकी वैल्यू हमने X रुपीज़ ले ली है, और जो कलम है उसकी कीमत हमने ₹Y ले ली है। मैंने यहाँ लिखा ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, यानी सवाल में आपको जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिखना है कि नोटबुक की कीमत बराबर दुगना मीन्स 2 गुना कलम की कीमत। तो नोटबुक की कीमत आपने X ली है, कलम की कीमत आपने ली है Y, तो ये हो गया X और यहाँ हो गया बराबर 2 गुना Y। तो X इक्वल्स टू 2Y आपको मिल गया इक्वेशन। 2Y को उधर शिफ्ट कर दीजिए, लेफ्ट में नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका जो दो चर वाला रैखिक समीकरण बना वो हुआ X माइनस 2Y बराबर 0। ये आपका इक्वेशन बन गया, ये आपका रैखिक समीकरण बन गया दो चर वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जो कि मानक रूप है आपका रैखिक समीकरण का, उसके रूप में व्यक्त करना है आपको। और प्रत्येक स्थिति में यानी हर एक पार्ट में आपको जो समीकरण दिया जाए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हुए आपको ए बी सी की वैल्यूज, ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी यानी कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी मीन्स को चर पद कांस्टेंट टर्म लिखना है। आपको इनकी वैल्यूज लिखनी है आपको ए बी सी की। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। दिया गया रैखिक समीकरण है हमें 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार, 2x जमा 3y बराबर 9.35 बार। बार का मतलब आपको ध्यान होगा, आपने यूनिट 1 में पढ़ा था कि 5 ये बार बार रिपीट होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है आपकी जो संख्या थी। तो आइए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x का पद, देन y का पद, देन HR पद और राइट में 0 होना चाहिए। तो इस टर्म को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करते हैं। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 2 हेयर, एंड b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 3 हेयर, एंड c मीन्स कांस्टेंट टर्म 9.35 बार। तो ये आपके पास हो गया। इसी तरह नेक्स्ट आपको इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 बराबर 0। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ये ऑलरेडी x, y और अचर पद बराबर 0 मानक रूप में ही है। कंपैरिजन कीजिए, तुलना कीजिए। a का मान यहाँ देखिए x है, x मीन्स 1 इंटू एक्स, तो यहाँ x का कोफिशिएंट यानी a जो है वो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। y अपॉन 5 मीन्स 1 अपॉन 5 मीन्स, और यहाँ नेगेटिव है तो आपको b की वैल्यू लेनी होगी -1/5 एंड c इक्वल्स टू -10। ध्यान रखिए अगर नेगेटिव है तो आपको सिंबल लिखना है, पॉजिटिव है तो नो नीड टू राइट हियर।
कम टू द थर्ड पार्ट है दिया गया रैखिक समीकरण -2x + 3y बराबर 6। तो फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है, कांस्टेंट टर्म को इधर शिफ्ट कर देना। सो यू गेट -2x + 3y - 6 बराबर 0। इसकी तुलना करनी है आपको ax + by + c बराबर 0 से। a यानी कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -2, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 3 एंड c इज कांस्टेंट टर्म दैट इज -6। फोर्थ पार्ट इज x = 3y आपको गिवन है। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप हमने वही करना है, 3y को इधर शिफ्ट करना है। तो हमारी इक्वेशन हो गया x - 3y, और अचर पद नहीं है उसको हमने 0 लिख दिया है। x - 3y + 0 = 0 की तुलना हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से करनी है। a कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1, b कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज -3 एंड c मीन्स कांस्टेंट टर्म दैट इज 0 हियर। फिफ्थ पार्ट इज 2x = -5y। तो फर्स्ट स्टेप यही करना है आपको, इधर 0 बनाना है राइट में, इसको इधर शिफ्ट कीजिए। यू गेट 2x + 5y + 0। यहाँ भी कांस्टेंट टर्म नहीं थी तो हमने उसको 0 राइट कर लिया है। एंड नाउ कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म यू गेट a is 2, b 5 and c is 0. Come to next sixth part. The given linear equation is 3x + 2y बराबर 0। दिया गया रैखिक समीकरण है 3x = 2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए y वाली टर्म नहीं है तो आपको 0 × y लिखना है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के लिए x की टर्म, y की टर्म और अचर पद होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर हम राइट में और 0 मेंशन कर देते हैं जो कि स्किप हो गया है। अब नाउ कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप से इसकी तुलना कीजिए। a यानी 3, b यानी 0 एंड c इज़ 2 हियर। The next part is y - 2 = 0. You can see यहाँ पर x की टर्म नहीं है तो you have to write here 0 × x plus y की टर्म है तो 1 × y -2 = 0. Then comparing with the standard form you get the coefficient of x that is a = 0, b coefficient of y that is 1 and c is constant that is -2. The last part of this exercise or this question, आपको रैखिक समीकरण दिया गया 5 = 2x। पहले इसको आप एक्सचेंज कर लें, दोनों टर्म्स को, लेफ्ट राइट साइड को हमने चेंज कर लिया है। तो 2x = 5। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर y वाली टर्म नहीं है तो यू हैव टू राइट हियर 2x + 0 × y। जो भी टर्म ना हो आप उसको 0 करके लिखें। अगर वेरिएबल वाली टर्म है तो 0 × दैट वेरिएबल, और अगर अचर पद है तो सिंपली 0 ऐड करके लिख दें। तो 2x + 0 × y और 5 को उधर शिफ्ट किया दैट इज -5 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, यू गेट कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a, b means coefficient of y that is 0 and c is constant term that is -5. Thank you.